साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर शिकंजा कसा जाना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। आप लगातार ऐसी खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि किसी को साइबर अरेस्ट कर लिया गया है, किसी के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो गए हैं। लेकिन कहीं आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको क्या करना है, वो इस स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं। सरकार ने साइबर क्रिमिनल को जल्द ही पकड़ने के लिए एक प्लान बना लिया है। और इस स्टोरी में आगे बढ़े हैं उससे पहले आपको हम यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि हमारे चैनल स्विच पर भी हमारी टीम से अयाज और साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के पॉडकास्ट अवेलेबल हैं, जो आपको साइबर क्राइम से बचने के लिए कई इंटरेस्टिंग ट्रिक्स और हैक्स बताते रहते हैं। आप वो भी ज़रूर देखें। बढ़ते हैं इस स्टोरी में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। तो अब साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आपको थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक नए प्लान का अनाउंसमेंट किया है, जिसे E0 एफआईआर सिस्टम कहा जा रहा है। अब ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करेगा, ये समझिए। इस सिस्टम के तहत अगर किसी के साथ 10 लाख रुपए से ज़्यादा का फ्रॉड हुआ है और उसने शिकायत 1930 हेल्पलाइन या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि NCRP पर दर्ज कराई है, तो वो शिकायत अपने आप एक 0 एफआईआर में बदल जाएगी। ये सिस्टम फिलहाल दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है, लेकिन अमित शाह ने ये साफ किया है कि इसे जल्द ही पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ तेज कार्रवाई हो और जिनके साथ क्राइम हुआ है उनको जल्द से जल्द मदद भी मिल सके। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझें, क्योंकि अगर आप किसी भी साइबर क्राइम का शिकार होते हैं तो कैसे काम करेगा ये E0 एफआईआर सिस्टम। जब भी कोई इंसान या फिर आप अगर बात करें NCRP या फिर 1930 पर एक शिकायत दर्ज करते हैं, तो अगर धोखाधड़ी की रकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो शिकायत खुद ब खुद 0 एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसा हमने आपको पहले बताया। ये एफआईआर दिल्ली पुलिस के क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाएगी, चाहे शिकायतकर्ता देश के किसी भी हिस्से में क्यों ना बैठा हुआ हो, वहाँ से वो शिकायत कर रहा हो। फिर ये एफआईआर जो भी आपका एरिया है, उसका जो साइबर थाना है, उसको भेज दी जाएगी। शिकायतकर्ता को अगले 3 दिनों में अपने नज़दीकी साइबर थाना जाकर इस 0 एफआईआर को रेगुलर एफआईआर में बदलना होगा, कन्वर्ट करना होगा। इसके फ़ायदे ये हो रहे हैं कि आपके साथ हुए साइबर क्राइम की जो इन्वेस्टिगेशन है वो तेज़ी से हो सकेगी। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि क्यों है ये सिस्टम ज़रूरी? तो देखिए, सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि लोगों को साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज कराने में परेशानी काफ़ी ज़्यादा आती है, और हो सकता हो कि आपने भी ये महसूस किया हो, आपके किसी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड ने भी ऐसा महसूस किया हो। खासकर जब जुरिस्डिक्शन यानी कि पुलिस स्टेशन के एरिया के तय होने की बात आती है, तब ये प्रॉब्लम आती है। अब एफआईआर टेरिटोरियल बाउंड्रीज के ऑब्स्ट्रक्शन के बिना दर्ज हो सकेंगी, और इस सिस्टम को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C ने दिल्ली पुलिस और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के साथ मिलकर क्रिएट किया है। साथ ही ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नए सेक्शन 173(1) और 1(2) के तहत लागू किया गया है। इस स्कीम के और भी फायदे क्या हैं वो समझते हैं। ये फायदे सरकार के हिसाब से हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि ऐसा भारत बनाया जाए जो साइबर क्राइम के खिलाफ मजबूत हो और एक साइबर सिक्योर भारत हमारा बने। इसके लिए तकनीक और कानून दोनों का सहारा लिया जा रहा है, ताकि जो पीड़ित हैं उनको न्याय और जो ठग हैं उनको सजा मिल सके। इस पहल से न सिर्फ किसी भी साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग आसान होगी, बल्कि पैसा जो आपका फंस गया है, ठगी आपके साथ हो गई है, उसके वापस आने की भी संभावनाएं और बढ़ गई हैं, और साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ तेजी से कार्रवाई संभव होने की भी आशंका जताई गई है। सरकार अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन आपको भी इस जाल में फंसने से बचने के लिए काफ़ी इन्फॉर्म्ड रहने की ज़रूरत है। साइबर क्रिमिनल्स हर रोज़ ठगने के नए तौर तरीके निकाल ही रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको इन्फॉर्म्ड रहना है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज के लिए आप देखते रहें स्विच।